आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज एक ही दिन में कोरोना वायरस के 10 नए मामले, ट्विटर के जरिए आरोग्य मंत्री की जानकारी। कल शाम से राज्य में वायरस पीड़ितों की संख्या में 10 लोगों का इजाफा हुआ है। कल पीड़ितों की संख्या 181 थी। आज दोपहर तक ये संख्या 191 को पहुंची है। बेलगाम में 55 साल व्यक्ति, मैसूर में 55 और 68 साल, मंडिया में 32 साल व्यक्ति, बागलकोट में कुल 3 बच्चे 4, 9 और 19 साल, बेंगलुरु में 27 साल व्यक्ति और चिकबल्लापुर में 48 साल व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी हेल्थ मिनिस्टर श्री रामुलु ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। फरवरी 24 से धूम मचाने वाला ये जानलेवा वायरस पहली बार 9 मार्च को दिखाई दिया। 9 मार्च से 31 मार्च तक 101 लोग इससे पीड़ित हुए थे। अब यानी 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 80 मामले, कुल 181 कल तक दर्ज हुए थे। अब आज दोपहर तक 10 पॉजिटिव मामले सामने आने से 191 को पहुंचा है यह आंकड़ा। लॉकडाउन को लेकर 11 अप्रैल को होगा फैसला, सीएम येडियुरप्पा। आज बेंगलुरु में मंत्रियों की सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि बहुत से मंत्रियों ने लॉकडाउन को कम से कम अप्रैल 30 तक बढ़ाने का निवेदन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी जी से चर्चा करके 11 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन को खत्म करना है या नहीं, या और आगे बढ़ाना है। लॉकडाउन को लेकर जनता गंभीर नहीं है। अब तक बेंगलुरु में 10,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं, मगर फिर भी जनता घर में रहने की बजाय बाहर घूम रही है। जनता को चाहिए कि वो इस हालात को समझे। सभी जिलों के जिला कलेक्टर से चर्चा की गई है। लॉकडाउन के मौके पर भी किसानों को बीज और खाद दी जाएगी। इस मौके पर कोई भी भूखा न रहे, इसी के लिए राज्य के सभी जिलों में अनाज बांटा जा रहा है। बारिश के कारण कई जगहों पर फसलें तबाह होने की खबरें आई हैं। इन सब किसानों को परिहार दिया जाएगा, कहा येडियुरप्पा ने। बागलकोट में कोरोना पॉजिटिव के 3 मामले। आज बागलकोट में कोविड पॉजिटिव के 3 मामले सामने आए हैं। पीड़ित महिला के संपर्क में आए 4 साल, 9 साल और 19 साल को वायरस ने घेर लिया है। जिले में इसी वायरस के चपेट में आकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी। इस मृतक के संपर्क में आने से महिला को वायरस ने घेर लिया था। इन तीनों बच्चों को इलाज चल रहा है। गुलबर्गा जिले में बेमौसम बरसात, लाखों की कीमत की फसल बर्बाद। पिछले 2 दिन से गुलबर्गा जिले में हो रहे बरसात ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। विविध ग्रामों में फसलों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। गुलबर्गा जिला कलगी तालुका के हेब्बाड़ में कल रात हुई बारिश ने लाखों की लागत से लगाए गए पपाई के फसल को बर्बाद कर दिया। यहाँ कमलाबाई नामक किसान महिला ने अपने 2.5 एकड़ खेत में पपाई के पेड़ लगाए थे, जो अब फल देने के लिए तैयार थे। बारिश के कारण सभी पेड़ गिर गए हैं। यहाँ के किसान सरकार से परिहार की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए स्थलिंग पूजा, एमबी पाटिल। सारी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है। हर देश में कई लोग इसका शिकार हुए हैं। इसी वायरस से मुक्ति पाने के लिए सभी लिंगायत और बसववादी भक्त अपने अपने घरों में 13 अप्रैल शाम 7 बजे स्थलिंग पूजा करके प्रार्थना करने के लिए बीजापुर जिला बबलेश्वर मतक क्षेत्र के कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने एक प्रेस रिलीज के जरिए निवेदन किया है। इन्होंने बताया कि बसवा समिति के अध्यक्ष अरविंद जत्ती ने इन्हें फोन पर जानकारी दी है। बसवा समिति के ओर से इस पूजा के लिए सभी को संदेश भेजा गया है। इस स्थलिंग पूजा के लिए राज्य के सभी मठाधीशों ने अनुमति दी है और वहीं इसका मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रार्थना से दिल और दिमाग को नई शक्ति मिलती है। इस जानलेवा वायरस की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने का निवेदन किया है एमबी पाटिल ने।
लॉकडाउन को लेकर होगी कड़ी कार्रवाई, बसवराज बोम्माई। आज बेंगलुरु के विधान सौदा में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने बताया कि मैंने कल बेंगलुरु के कई इलाकों का दौरा किया है। इससे पता चल रहा है कि लॉकडाउन को लेकर जनता संजीदा नहीं है, लोग रास्तों पर बिंदास घूम रहे हैं। इसी बात को लेकर कल सीएम ने सभा की थी। सभा में रास्ते पर निकलने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। बहुत से लोग पुलिस पास का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग तो इसकी जेरॉक्स कॉपी लेकर घूम रहे हैं। उन लोगों तक ये पास कैसे पहुंचे, जांच की जाएगी। गैर जरूरी घूमने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही पास दिए गए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह सरासर झूठ है, हमने बहुत से कांग्रेस वालों को भी पास दिया है, कहा गृह मंत्री ने। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से पुलिस और पौर कार्मिकों को अल्पोपहार। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिन रात पुलिस रास्तों पर पहरा दे रही है, तो दूसरी तरफ शहर को गंदगी से मुक्त करने में लगे हैं पौर कार्मिक। इनकी सेवाओं को देखते हुए पत्रकार संघ और वकील संघ के सहयोग में पत्रकार संघ के अध्यक्ष के वंजाल ने के नेतृत्व में आज अतनी में पुलिस और पौर कार्मिकों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया। इस मौके पर पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ने इन सिब्बंदियों की सेवाओं की सराहना की। बेलगाम में वायरस पीड़ितों की संख्या 7 को पहुंची, फिर भी जनता मस्त। बेलगाम में कोरोना वायरस के अब तक 7 मामले दर्ज हुए हैं, मगर इससे शायद जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर के निवासियों को तरकारी मुहैया करवाने के लिए प्रशासन ने 4 इलाकों में व्यवस्था की है, मगर आज यहाँ के मालिनी सिटी मार्केट में तरकारी खरीदने पहुंचे लोगों को देखकर पुलिस भी दूर ही रही। ये लोग बिना मास्क पहने, एक दूसरे से बिना दूरी बनाए एक दूसरे पर चढ़कर तरकारी खरीदते दिखाई दिए। अगर ऐसा ही नज़ारा दिखता रहा तो पॉजिटिव मामलों में और भी बढ़ोतरी होने का खतरा है। नवजात बच्चा देवस्थान से बरामद। रात के अंधेरे में न जाने किन पापियों ने अपने पाप का बोझ उतारकर देवस्थान में बच्चे को फेंका। आज सुबह यह घटना बेलगाम जिला रायबाग तालुका के मुगलकोट शहर में घटी है। बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ के कैनाल दफ्तर के पास स्थित देवस्थान के पास ये नवजात बच्चा मिला है। इसकी खबर सुनते ही पुलिस और आशा कार्यकर्ता यहाँ पहुँचकर बच्चे को संभाल लिया है। पुलिस जाँच करने की बात कह रही है। अब देखना है कि क्या एक और बच्चा अनाथ आश्रम पहुंचेगा या इसके माँ बाप इसे मिलेंगे। सीएम रिलीफ फंड को 1 दिन का वेतन देने से पुलिस अधिकारियों का इनकार। राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए सभी दिल खोलकर सीएम रिलीफ फंड में चंदा दे रहे हैं। एमपी तो अपने फंड के अलावा वर्ष भर का वेतन भी दे रहे हैं। व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, आईटी कंपनियां सब इस मुश्किल की घड़ी में वायरस से निपटने के लिए सहयोग दे रहे हैं। सभी विभाग के सरकारी नौकरों का 1 दिन का वेतन इस बार काट लिया जाएगा। ऐसे में चित्रदुर्ग के करीब 50 पुलिस कांस्टेबलों ने एसपी राधिका को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि इनके वेतन से 1 दिन का वेतन काटा न जाए। इस पर एसपी राधिका बता रही हैं कि जिन लोगों ने भी वेतन न काटने का निवेदन किया है उन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के वेतन से 1 दिन का वेतन काटकर सीएम रिलीफ फंड में जमा किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन एंगेजमेंट। कोरोना वायरस की लड़ाई में प्रशासन ने सभी सार्वजनिक सभा समारोह वगैरह पर पाबंदी लगा दी है। धारा 144 सहित लॉकडाउन चल रहा है। इसी को देखते हुए बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के संकेश्वर निवासी प्रकाश पाटिल ने अपनी बेटी आशा पाटिल की सगाई दुल्हे के परिवार वालों की सहमति से मानतेश नामक युवक के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो के जरिए कर दी। इस मौके पर पूजा करके शादी की लिस्ट रखकर रस्म अदा की गई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।